आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गंधार हुआ करता था और हिंदुस्तान आर्यव्रत तब से लेकर आज तक दुनिया का जोग्राफिया बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो वह है गंधार का नसीब। कहते हैं एक श्राप है जो कभी गंधार को शांति से नहीं जीने देता। इतिहास में ऐसी गलती जिसका खामियाजा गंधार आज तक भुगत रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातें आज भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि गंधारी का दिया हुआ एक श्राप गंधार यानी अफगानिस्तान की छाती पर नासूर बनकर आज भी रिश्ता रहता है। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के पितामह भीष्म ने गंधार राज परिवार के ज्यादातर लोगों का वध कर दिया कहा जाता है। तब से लेकर आज तक मौजूदा अफगानिस्तान और तब के गांधार ने चैन की सांस नहीं ली। कई अध्ययनों में बात साफ हुई है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में ये बात साफ हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से खास रिश्ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गंधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और अब इसे कंधार के नाम से जाना जाता है। आज गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला हुआ था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद और उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की घटना का ही वो कारण था जो गांधार को स्थापित करने का सबब बना माना जाता है। इसकी पूरी कहानी अब आपको हम तफसील से बता देते हैं। महर्षि वेदव्यास के लिखे ग्रंथ महाभारत के मुताबिक करीब 5500 साल पहले राजा सुबल राज करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गांधारी। जिस दौर का जिक्र महाभारत में मिलता है उस दौर में आर्यव्रत की सीमाएं गंधार से लगा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जिनके साथ गांधारी की राजकुमारी गंधारी का विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली थी और पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति के समकक्ष होकर हस्तिनापुर चली आई। गांधारी के एक भाई शकुनी था। जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई तो गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि भीष्म ने सुबल के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया था तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वो अपनी बहन और जन्मांध बहनोई का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की आग में जलते हुए शकुनी को यह श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों के मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और डिस्ट्रिक्ट सोच रखने वाले शकुनी के राज में भी गंधार की प्रजा सुखी नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहाँ से वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भागों में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे खत्म होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गंधार बन गया कंधार, जो कि अब यहाँ कंधार के नाम से एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गंधार राज्य में वर्तमान के उत्तर के पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। एक दौर ऐसा भी आया कि जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचकर 1 साल के भीतर ही उसने एंटोलिया, मेसोपोटामिया और परासिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि ये तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा हो गया। वहां अंतहीन जंग शुरू हो गई और धीरे धीरे छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हाफने पर मजबूत कर दिया।
मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी माँ ने तंज कसते हुए पूछा था कि सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने चिट्ठी पढ़ी। उसने एक थैली में अपने आसपास की मिट्टी भरी और साथ में एक संदेश भेजा, माँ इस मिट्टी को अपने घर के आहते में बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने वैसा ही किया। अगले ही कुछ दिन से मेसिडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे। वहाँ भयानक मारकाट मच गई। उसी समय से एक कुख्यात लोगों की पंक्ति चली आ रही है, अफगानिस्तान इज द ग्रेट ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, यानी कि अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस पर राज नहीं कर सका। जितने भी समय शासक रहा वह खून खराबा होता रहा। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का हुआ। दुनिया के तमाम देशों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस अभिशाप को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के श्राप से देश गांधार आज भी उबर नहीं पाया है।